गाइस वेलकम बैक। तो गाइस टुडे आज पहला दिन था बॉडी पावर बैंगलोर का और वी गॉट सो मच ऑफ लव, सो मच ऑफ पीपल फॉलोइंग अस ऑन यूट्यूब। मैं आपके कुछ फुटेज डालूंगा, आप देखिएगा वहाँ पे। और बेसिस आपकी डिमांड जो आप मुझसे इतने दिनों से कह रहे थे कि वी वांट टू मीट द लेजेंड जो बॉडी बिल्डिंग में जो इंडिया को ओलंपिया में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नन अदर देन हमारे भाऊ संग्राम चौगले जी। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। सो संग्राम भाई आपको लेके इतनी रिक्वेस्ट आ रहे थे, लड़के कह रहे थे कि भाई आप संग्राम भाई से मिलाओ, संग्राम भाई से मिलाओ, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ करेगा। तो मैंने कहा भाई, और गाइस इस टाइम रात के 12 बजे हुए, हम दोनों पूरे थके हुए फ्लाइट से इनको 2 घंटे में उठना है क्योंकि इनको जाना है नागपुर और मुझे जाना लखनऊ। बट दिस इज़ जस्ट फॉर यू गाइस कि आपको भाई का कुछ पर्सपेक्टिव मिले फिटनेस को लेके, आप कुछ सीखो इनसे। तो आप मुझे बताओ, अब संग्राम चौगले एक फ़िटनेस में बड़ा नाम बन चुका है, अब सारे आपको एम्यूलेट करते हैं, सारे आपको कॉपी करते हैं। कॉपी करने का मतलब इन अ गुड वे, यार ठीक है यार कि इफ संग्राम कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, यूर अ रोल मॉडल। हाँ मुझे बताओ, संग्राम शुरू से तो ऐसा नहीं होगा, यस, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। अब मुझे बताओ, ये बॉडी बिल्डिंग का कीड़ा आपको कहाँ से जागा? और वो भी मैंने देखा, मराठी फैमिली जो होती हैं उनका जो खाना होता है बहुत सिंपल सा होता है, और बॉडी बिल्डिंग की डाइट तो आपको पता ही है, यू मोर देन एनीवन, यू नो एनीवन। तो कैसे भाई शुरुआत कैसे हुई? नहीं, एक्चुअली जो आपने कीड़ा बोला तो वैसे बॉडी बिल्डिंग का कीड़ा कुछ भी नहीं था, जस्ट जेनेटिकली इतना गिफ्टेड था। सो थैंक्स टू गॉड फॉर दैट कि जो भी खाता था, जो भी एक्सरसाइज करता था, उससे डायरेक्ट मसल में मतलब चेंजेस होते थे। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है या कौन सा स्पोर्ट्स करना है। आई वॉज जस्ट, मेरे मॉम डैड टीचर थे, मेरी भी सिस्टर जज है। सो फैमिली पूरा मेरा एजुकेशन का था, तो किसी ने सोचा नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में जाऊँ। लेकिन भगवान के मतलब दिमाग को ये था कि मुझे यही करना है। तो स्टडीज़ में अच्छा था, 10th तक पढ़ाई किया, 10th में 75% मिले। तो 12th के लिए मुझे आउट ऑफ मेरे टाउन से जाना था, लेकिन मुझे 75 में मुझे एडमिशन मिला नहीं किया, तो मुझे 12th वहीं पे करना पड़ा गाँव में। अच्छा, कौन से गाँव से भाई आप? मैं प्रॉपर, मेरा कोल्हापुर है सिटी, कोल्हापुर आगे 12 किलोमीटर कुड़ीत्रे करके गाँव है। अच्छा, कुड़ीत्रे। अच्छा। सो इट्स लाइक रेसलिंग जो है तो मेरे गांव से स्टार्ट होता है। अच्छा। सो इट्स मदरलैंड ऑफ रेसलिंग, कोल्हापुर। मेरा गांव है, वहाँ से आगे जितने भी गांव हैं, इट्स नियर टू कोकन। सो वहाँ पे मैक्सिमम रेसलर्स हैं। अच्छा। तो मुझे भी रेसलर ही बनना था, लेकिन मुझे पार्टनर नहीं मिला क्योंकि मेरे गाँव, मैं जहाँ पे रहता था वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर जो अखाड़ा रहता है, अखाड़ा था, और स्कूल के बाद उधर जाना पड़ता था। तो 3 महीने किया, 2-3 कुश्ती भी लड़ा मैं। अच्छा। हाँ, तो कितनी पुरानी बात है, कब कितने साल के थे आप? दैट टाइम आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। अच्छा, 12-13 साल। 12-13 साल का रहा। तो कुश्ती में मतलब आई वाज नॉट बिलोंग टू दैट फील्ड एक्चुअली, आई वाज नॉट अ रेसलर। तो मुझे रेसलर बनना भी नहीं था शायद, क्योंकि मेरा जेनेटिक बॉडी बिल्डिंग का था। और रेसलिंग का और बॉडी बिल्डिंग में क्या है कि खाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मेरा बॉडी उस तरीका था ही नहीं। तो खेलते खेलते क्या हो जाएगा कि बॉडी डेवलप होता गया। तो मेरे जो दादा लोग थे, मेरे से बड़े लोग, तो हम लोग जैसे स्कूल ख़त्म होता था, मेरा घर स्कूल के पीछे ही था, 2 मिनट डिस्टेंस पे। तो स्कूल जैसे ख़त्म हो गया तो मेरा जो स्कूल बैग था, तो मैं डोर के बाहर से ही अंदर फेंकता था, उससे डायरेक्ट ग्राउंड पे आता था। तो खेलते खेलते कैसे जेनेटिकली हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि क्या मसल डेवलप हो रहा है, कैसा मसल हो रहा है। हम क्या खेलते थे कि हम पेड़ पे चढ़ना उतरना, ये खेलते थे। देन जिसको आजकल रोप क्लाइंबिंग कहते हैं, आजकल वो कर रहे हैं, आजकल जैसे जो सूर पारम में खेलते हैं, वो करते थे हम लोग टाइम पास के लिए। जैसे आज तक वो आज ये बोलते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग। जो फुटबॉल के पोल रहते थे, गोल पोल्स, उसके ऊपर हम लोग चढ़ने के और वॉक करने के उसके ऊपर। तो जस्ट टाइम पास। और वो चीज़ें अगर हमें पता रहती थी कि ये आगे जाके ये ट्रेनिंग में पैसा मिलने वाला है और ये फंक्शनल ट्रेनिंग करके एक फेमस होने वाला है, तो हमारे यहाँ के बच्चे आज भी इससे पीछे हैं। आप तो मस्ती के लिए करते होगे सब? मस्ती के लिए करते थे। तो इससे क्या हो गया, मसल डेवलप होते चले गए। आजकल वो ट्रेंड आ गए, क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनल ट्रेनिंग, क्योंकि उससे आपके मसल ट्रेन हो रहे हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग क्यों करते हैं लोग कि आपको सब लोग जो एक्टिविटी करते हैं वही एक्टिविटी आपको जिम में लानी है, ताकि आपको बाहर का भी आप काम कर सके और अंदर का भी कर सके। तो ये करते करते मसल की डेवलपमेंट हो गई चालू। 10th के बाद मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया, क्योंकि मार्क्स अच्छे थे, तो सब में दिमाग में डाला कि नहीं इंजीनियरिंग बनना है। तो बाकी दोस्त इंजीनियरिंग के लिए गए, मैं भी गया। मेरी बहन बोल रही थी कि नहीं आप स्पोर्ट्स में जाओ, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, लेकिन उस टाइम भी दिमाग में नहीं था नहीं स्पोर्ट्समैनशिप ये वो, क्योंकि जितने भी बड़े लोग थे मेरे, वो सब स्पोर्ट्स करते थे, लेकिन किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होता।
मैक्सिमम तो क्रिकेट का गेम था, तो यूजलेस गेम था हमारे लिए कि टेनिस बॉल खेलते थे, उसमें कुछ फ्यूचर ही था नहीं। तो ये करते करते क्या होगा कि मेरी बॉडी ज़्यादा डेवलप होती थी कि सब लोग एक्सरसाइज सेम ही करते थे। जस्ट हमने में रेस लगती थी कि कौन ज़्यादा पुशअप करेगा, कौन ज़्यादा स्क्वाट्स करेगा, कौन ज़्यादा पुलअप्स करेगा। तो इन चीज़ों में मैं थोड़ा गिफ्टेड था। मेरा अभी पता चलता है कि मेरा बॉडी मतलब आई कैन से आई एम मिजोमाप। उस टाइम पे मालूम नहीं था क्या बॉडी कैसा बॉडी, लेकिन अभी पता चलता है कि बिकॉज ऑफ माई बॉडी टाइप मेरा मसल डेवलप हो रहा था। मेरा खाना एकदम सिंपल था, बिलोंग टू वेज फैमिली। मेरा उस टाइम वेज थे आप? हाँ। यस। तो मैं दूध पीता था, घी खाता था, देन राइस, अभी भी मेरा राइस फेवरेट है, चपाती खाता था। तो बचपन में ऐसा था कि मुझे लिमिट मालूम नहीं था खाने का, तो जैसा जितना भी अच्छा लगता है खाता रहता था, और मैं उठ नहीं पाता था खाने से, तो वहीं पे सोता था। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। आप सारे या मैं, हम संग्राम नहीं हैं। हम ये खाएंगे, मैंने भाई बचपन में मैंने भी बहुत कुछ खाया, मैं संग्राम नहीं बन पाया। मैं मोटा हो गया। हाँ। और कई लोग होते हैं, वही ना जेनेटिक्स की बात आ जाती है। आपने कहा ना ये सारे जेनेटिक्स की खेल है। लेकिन तो फिर कैसा था कि अभी कैसे 6 बार खा रहे, वैसा नहीं था। मॉर्निंग में एक बार खाओ, डायरेक्ट रात को खाओ। तो अभी उसको क्या बोलते हो कि इंट्रा वर्कआउट बोलते हैं ना, इंटरमीडिएट डाइट बोलते हैं उसको, कि आपको डाइट के बीच में 8-8 घंटे का डिस्टेंस रखना है। तो हमारा नेचुरली इंटरमीडिएट डाइट होता था, फास्टिंग जो कहते हैं, फास्टिंग intermittent होता था fasting, ना। तो क्या होता था कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करते थे हम लोग। सुबह खाएंगे, वो कैलोरीज रात तक कैरी करेंगे, फिर डायरेक्ट रात को खाएंगे, वो डायरेक्ट सुबह करेंगे। मतलब कम से कम 10-12 घंटे का हमारा डिफरेंस पड़ता था, और इतना खेलते थे हम लोग कि उतने कैलोरीज बर्न भी होती थी। इससे वो फैट नहीं बढ़ा बॉडी में कभी। तो फिर बॉडी बिल्डिंग में कैसे भाई, एकदम मतलब अब आप अलग ही नाम हो चुका है। तो बॉडी बिल्डिंग में कैसे, जब आपको रियलाइज हुआ? डैड को इंटरेस्ट था बहुत, अच्छा, मैं बॉडी बिल्डर बनूँ। फादर को? हाँ। तो उनको पहले लगता था कि रेसलर बनूँ, रेसलर तो बन नहीं सका, तो बोले कि जिम तो ज्वाइन कर। तो हमारे भी जिम नहीं था, तो मैं 3-4 किलोमीटर वॉक करके जाता था, एक्सरसाइज करने के लिए किधर भी जाता था। फिर वो बॉडी बिल्डिंग हो, कुश्ती हो, स्पोर्ट्स हो, वो इंटरेस्ट था। लेकिन फिर क्या हो गया, 2001 में मैंने 1999 में मैंने एक जिम ज्वाइन किया कोल्हापुर में, ऐसे ही कि जो वहाँ पे बॉडी बिल्डर उनको देखने के लिए। तो 4 दिन के बाद वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने मुझे बोला कि, उनका नाम था बिपिन पाटिल सर, ही इज़ फर्स्ट मिस्टर इंडिया, 83 में हो गए थे वो, महाराष्ट्र के। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे तेरा बॉडी अच्छा है तो पार्टिसिपेट कर रहे। तो 1999 अक्टूबर में मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था कंपटीशन में। कितने दिन जिम करा आपने भाई? 4 दिन। 4 दिन पार्टिसिपेट सीधा? यस, लेकिन ग्राउंड वर्कआउट करता था ना मैं। अच्छा। बॉडी अच्छा था करके सर ने मुझे बोला कि कर, ट्राई करके देख लो। तो उस टाइम पे इतना सीरियस नहीं था बॉडी। करेक्ट। तो किया पार्टिसिपेट, देन 5 लड़के थे, उसमें मुझे 4th प्राइज़ मिला, तो थोड़ा अच्छा लगा। एक दिन पहले मुझे पोजिंग सिखाया था, देन कंटिन्यू करते गया, इंजीनियरिंग करता था। इंजीनियरिंग में था? हाँ, डिप्लोमा किया था, कर रहा था ना मैं उस टाइम पे। तो सीरियस नहीं था, तो वैसे एक्सरसाइज करता था, बॉडी डेवलप होती थी, कंपटीशन के लिए जाता था। तो 3रा-4था नंबर बैठने लगा मेरा। जेनेटिकली स्ट्रांग थे। वहाँ पे जो आजकल चल रहा है शॉर्टकट, वैसा कुछ नहीं था। आपको मेहनत करनी है मतलब 500 जोर लगाने तो उसमें इतनी कैलोरी बर्न होती थी, मसल का डेफिनेशन अपने आप ही आता था। तो आजकल जो कार्ब लोडिंग है, एक्स्ट्रा प्रोटीन खाना है, हाई प्रोटीन लो कार्ब, कुछ नहीं था। जो भी सामने आ जाएगा ना, पेट भर के खाना है, पेट भर के खाना है और पेट भर के एक्सरसाइज करना है, यही था। तो ये करते करते 2001 में मैं पुणे में आ गया। तो 2 साल मैंने कोल्हापुर में कंपटीशन किया, लेकिन 3rd 4th के ऊपर कभी आया नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं था किसी को। कंपटीशन भी होते थे, लेकिन प्राइस भी था 300 रुपये, 400 रुपये। अच्छा, प्राइज मनी। तो मैंने 50 रुपये तक का प्राइस भी लिया है, 50 रुपीज़। टाइटल रहता था 1100 रुपये। अच्छा। हाँ, लेकिन टाइटल वहाँ पे इंटरेस्ट क्या था कि मेडल मिलना चाहिए, ट्रॉफी मिलना चाहिए बस। तो 2001 में मैं पुणे में आ गया BE के लिए। मैंने एयरोनॉटिकल ज्वाइन किया, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। देन उसके बाद फिर मुझे पता चला कि जिम क्या होती है। पुणे में आने के बाद पुणे में आया था मैं। देन यहाँ के भी जो पुणे के लड़के थे पुणे के, वो मुझे बोलते थे कि मतलब मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक्सरसाइज करते थे, मैं करता था, लेकिन मेरे बॉडी में डेवलपमेंट ज़्यादा होती थी। क्या कर रहा है संग्राम ऐसा? मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन उनको लगता था कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। लेकिन मेरे सीनियर थे, तो उनको पूछता था कि दादा मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, मुझे थोड़ा बॉडी करना है। कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। उनको लगता था कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, लेकिन उनसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये करते करते मैंने 4 साल वेस्ट गए। मुझे क्रिएटिन क्या मालूम नहीं था, प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्या मालूम नहीं था, जस्ट अंडे खाता था। तो वहाँ पे पता चला कि अंडे ज़्यादा खाने से मसल बनते। तो मैं 30-35 अंडे खाने का 2001 से 2003 तक 35 अंडे, 30-35 अंडे। चिकन वगैरह नहीं खाता। तो अंडे स्टार्ट किए, 35 तक गया। 2005 में क्या हो गया कि थोड़ा सा फिर मैंने पढ़ाई चालू कराई कि क्या करना चाहिए, बॉडी कैसी बनती है, बॉडी की नीड क्या है, क्योंकि गुरु अब तक कोई कोच नहीं है मेरा। तो 2005 तक सेकेंड थर्ड आने लगा।
तो 2006 में मुझे एक टीचर अच्छे मिल गए, मिस्टर आमिर खान। तो ही इज़ माई फर्स्ट टीचर एंड लास्ट टीचर। उसके बाद मुझे टीचर मिला नहीं। आमिर खान दी एक्टर आमिर खान तो नहीं। आमिर खान एक्टर नहीं है। आमिर खान अंकल, उनको अंकल बोलता हूँ मैं। सो ही इज़ लाइक इज़ वेरी जीनियस मैन एंड बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन। उन्होंने मुझे क्या सिखाया कि खाना क्या खाना है, जो हमें मालूम नहीं था। क्या खाना चाहिए भाई आपको? देखिए, जैसे अभी चल रहा है कि हाई प्रोटीन खाना है, लो कार्ब खाने हैं, तो एक है तो उन्होंने मुझे सिखाया। लेकिन उसके बाद सैलड खाना हमें मालूम नहीं था। सैलड मतलब हम लोग शौक के लिए खाते थे, ककड़ी काट के खाना है, फाइबर खीरा खाना है, वो मालूम नहीं था फाइबर है कि क्या है। लेकिन सब लोग खाते हैं तो रायता बना के खाते, तो हम लोग भी खाना है करके खाते थे। हमें मालूम नहीं था कि इसमें फाइबर है, फ़ायदा क्या है, ये क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं मालूम था। तो वो स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि खाना कैसे खाना है, विटामिन क्या है, प्रोटीन क्या है। तो 2006 में 6 महीने में मैंने इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया था। मेरा अराउंड 12 kg मसल में गेन हो गया था, प्योर मसल में नहीं, लेकिन विदाउट फैट मेरा बॉडी बन गया था। और 2006 में मैंने पहला टाइटल भी ले लिया था, 2006 जस्ट बिकॉज ऑफ उतना नॉलेज। सो 99 से जब आपने शुरू किया 5 लोगों के साथ चौथी पोजीशन पे, सो 2006 में आप प्रो मतलब पूरा नॉलेज के साथ पूना स्टेट का मैं फर्स्ट बॉडी बिल्डर बना। मतलब आई गॉट द टाइटल, फर्स्ट टाइटल, द ग्रेट मराठा श्री टाइटल, वेरी नाइस टाइटल, द ग्रेट मराठा श्री। तो वो टाइटल मारने के बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। 2006 से मेरा बिगिनिंग हो गया। तो वहाँ का सबसे बड़ा कंपटीशन था पुणे श्री, मिस्टर पुणे। तो मैं हर कंपटीशन जीतता था, लेकिन मुझे पूना श्री कभी नहीं मिला, क्योंकि जो पॉलिटिक्स चलता रहता है कि तू मेरे जिम का नहीं है, तो मेरी फेडरेशन का नहीं है। देन 19-20 ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा फर्क है। 19-20 रहेगा ना तो पार्शलिटी तो होती रहती है। तो मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, मैं कंप्लेंट भी नहीं कर रहा। लेकिन जैसे कि 19-20 में रहता था हमेशा, लेकिन वो टाइटल मुझे नहीं मिलता था। 3 साल, 6 में नहीं मिला, 7 में नहीं मिला, 5 में नहीं मिला। तो 2008 में मैंने और मेहनत की। कौन ले जाता था भाई वो टाइटल आपका कंपेटिटिव? हर साल अलग बंदा। सो 2008 में मैंने पूना श्री के लिए प्रिपरेशन किया, सिर्फ पूना श्री। मेरा टारगेट बाकी कुछ नहीं था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरा टाइटल था। क्योंकि मैंने सब टाइटल जीते थे, लेकिन जो मेरे सिटी का टाइटल है वही मेरे पास नहीं था। क्योंकि वो टारगेट क्यों करना था, अगर वो कंपटीशन कोई जीतता है तो उस टाइम पे वेंकीज स्पॉन्सरशिप देता था 1 साल के लिए। जिस साल पुणे श्री जीतेगा उस साल उसको स्पॉन्सरशिप। तो भाई ये स्पॉन्सरशिप में क्या मिलता क्या है लड़कों को? क्या भाई प्रोटीन सप्लीमेंट ये सब क्या मतलब? देखिए, अभी तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी मे भी आपको ट्रैवल, पैसा कोई देता नहीं आजकल, लेकिन पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या चाहिए कि आपको जो चाहिए अगर वो मिलता है तो पैसे की क्या ज़रूरत है। आपको प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए, आपको डाइट का जो भी रहेगा वो करना चाहिए, और वो सब चीज़ें आपकी कंप्लीट होती है। आपका ट्रैवल के खर्चे ट्रैवल का निकलना चाहिए, देन आपको प्राइस मनी आपका सेव हो जाएगा ना, बाकी सब चीज़ें आप बचा सकते हो। तो लेकिन आजकल क्या सबको लगता है कि जैसे मुझे इंडिया में जैसे मैंने जिम खोले हैं, वो सब किया, तो सबको जहाँ लगता है कि मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप मुझे है इंडिया में। लेकिन अब तक मुझे एक भी आदमी ने स्पॉन्सर नहीं किया। अगर मैं किसी को बोलने जाऊँगा तो बिलीव नहीं करता कोई। नहीं भाई, एक मिनट तो पहले एक मिनट बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की भी बात करते हैं। आप तो आपने 2008 में वो टाइटल मारा, वो पुणे वाला, पुणे श्री जीते आप। हाँ। फिर अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। तो भाई स्पॉन्सरशिप को लेके इतने लड़के बेचैन रहते हैं। मैंने देखा बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर का खाब होता है कि यार कोई स्पॉन्सर करते हैं। मुझे तो स्पॉन्सर इसलिए हो जाए क्योंकि उसके खर्चे निकल जाए, जैसे आपने बोला। नहीं, एक्चुअली क्या कर रहे हो वो लोग कि एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं कि आपको स्पॉन्सर कौन करेगा। अगर आप एक लेवल तक जाते हो उसके बाद आपको कोई स्पॉन्सर करेगा। लेकिन आजकल के बंदे क्या कर रहे हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, देन मुझे स्पॉन्सर मी, देन मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा। सो नोबडी विल स्पॉन्सर यू। मेरे को आप स्पॉन्सर करो, मेरे पास पैसे आएंगे, सप्लीमेंट आएंगे, तब मैं जीत जाऊँगा। हाँ, तो इम्पॉसिबल, कोई नहीं, कोई करने, आपको प्रूव करना पड़ेगा आपको, देन आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा। तो मैंने आज तक स्पॉन्सरशिप के लिए किसी के पास गया नहीं मैं, क्योंकि मैं ऐसा कभी, आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि मैं सिर्फ गरीब हूँ करके स्पॉन्सरशिप दो। आप खुद की इमेज खराब कर रहे हो, इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहे हो। आप गरीब बॉडी बिल्डर गरीब है करके पैसा दो, नहीं, ये कुछ मतलब ये मांगने की चीज़ नहीं है ना। स्पॉन्सरशिप आपको आनी चाहिए। जैसे ओलंपिक में क्या हो रहा है कि अगर आप जीत के आते हो, जीतने से पहले कोई नहीं स्पॉन्सर करता, आपने देखा रहेगा। बिल्कुल, जब जीत के आओगे तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है। ये तो वही बात होगी ना भाई कि अगर विराट कोहली कहता है कि यार मैं विराट कोहली बन के दिखाऊंगा आपको, मेरे को आप स्पॉन्सर करो, आप मेरे को बल्ला चाहिए, मुझे इतना महीने का पैसा चाहिए, फिर देखो मैं इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा के लाऊंगा। हाँ, ये सब हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक तो क्या है कि आजकल इतने सारे एथलीट्स आ रहे हैं, तो अगर आप कुछ बोलते हैं ना तो आपको रिप्लेस करने वाला दूसरा आता है, और फिर आप खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और आपने एक और बात कही भाई, आपने बिल्कुल सही बात की कि सबको ये लगता है कि भाई संग्राम के पास सारे स्पॉन्सर्स हैं, तो सारे संग्राम के पास हैं।
गाइस अब संग्राम भाई का खुलासा करेंगे। तो भाई क्या मतलब, मुझे मसल ब्लेज से लेके वेंकीज, मसल ब्लेज, जो भी बड़ा नाम होता है संग्राम जी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए मतलब, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ मैं कि अगर आप कुछ बनते हो, ठीक है, तो मैंने आज तक स्पॉन्सरशिप, मतलब क्या स्पॉन्सरशिप नहीं मांगा किसी, लेकिन मैंने क्या किया कि देखिए मैं मिस्टर इंडिया बन गया, तो उसके बाद वेंकीज का मुझे ऑफर आ गया, तो मैंने क्या बोला कि मुझे आप स्पॉन्सर मत करो, लेट मी टेक एज एन एम्बेसडर, सो आई विल प्रमोट योर थिंग्स, आई विल प्रमोट योर कंपनी एंड आई विल टेक माई फीस। सो दैट वॉज माई वे टू अर्न द मनी। अगर आप फ्री में स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाएगा तो आप क्या फीस मतलब कि आप उनके जितने प्रोडक्ट्स बेचोगे उसमें से जो नहीं, जैसे कि अगर आप सलमान खान को देखिए, हाँ। सलमान खान क्या करता है कि सलमान खान प्रमोट करता है उनकी चीज़ें, तो अगर मेरे जितने फैन फॉलोइंग रहेगा, अगर मुझे कोई फॉलो करता है तो वो बंदे मुझे फॉलो करेंगे, तो मैं क्या करूँ, मैं बताऊँगा कि ये प्रोटीन अच्छा है, तो इनमें से हर ब्रांड का हर चीज़ अच्छा नहीं रहता है, लेकिन मेरा काम क्या है कि इसमें से अच्छा कौन सा है बताना। अगर वो मैं प्रमोट करूँगा कंपनी की तरफ से, तो एम्बेसडर्स के मॉडल्स क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं ना कि हमारा ब्रांड आप प्रमोट करो, तो उसके रिटर्न में मैं फी लेता हूँ। अच्छा, तो आज तक भी ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। सबको लगता है कि जराई से मुझे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिल रही है, बिल्कुल नहीं। राजेश सर जो है ही इज़ लाइक माई बिग ब्रदर, लाइक उसको आप बोल सकते हो कि गॉड फादर भी है मेरे। उनने कभी मुझे पैसे से हेल्प नहीं किया, उनने मुझे मोटिवेट कैसे किया कि संग्राम मेरा इक्विपमेंट का कंपनी है, तू मुझे प्रमोट कर, मैं तुझे हेल्प करता जाऊँगा। एक कुछ म्यूचुअली बात हो गई थी ऐसी, मतलब करता जाऊँगा ऐसा नहीं हुआ। मैंने उनके मशीन पे एक्सरसाइज किया क्योंकि वो मेरे जिम में आए थे, जब उनने मेरा जिम देखा तो मेरे पास मैक्सिमम वेट था 20 किलो, वो भी एडजस्ट करके। जब 2010 में मैं मिस्टर इंडिया जीता था, उसके बाद मेरे पास आए थे, जीतने से पहले सॉरी, तो देखता तो महाराष्ट्र में मैं रनर अप हो गया था, तो बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी थोड़ी 2010 में, तो मेरे पास आ गए थे फर्स्ट टाइम राजेश सर, तो मुझे बोला कि तेरा जिम देखना है मुझे, चल, तो आ गए, बॉम्बे से आ गए वो, तो जिम में गया मैं कॉर्पोरेशन की जिम चलाता था कि सोर्स इनकम सोर्स के लिए, तो जिम देखा तो डंबल वगैरह मैं एडजस्ट करके मारता था, मेरे पास वो एक ही मल्टी स्टेज मैं तो देता हूँ सब कुछ, जो पुराना एकदम जो कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का जो रहता है वो जिम में चलाता था, तो देखा तो उनको मतलब बिलीव नहीं किया उन्होंने कि इस जिम में तो क्या, हाँ बोला यही जिम है मेरा, और वर्कआउट के लिए क्या लगता है, डंबल चाहिए, बारबेल चाहिए, बेंचेस है मेरे पास, और मशीन कितने चाहिए आपको, लैट पुल डाउन चाहिए क्योंकि लैट्स के डेवलपमेंट, लेग्स के लिए एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के लिए लेग कल इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो फ्री वर्कआउट करते हैं ना। तो कैसे जैसे नए जिम आते जाएंगे आप थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे। तो क्या बोला राजेश जी, नहीं था तो क्या बोले राजेश जी कि मैं इक्विपमेंट लगा के देता हूँ तुम्हें यहाँ पे। बोले कि मैं मिस्टर इंडिया, मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था मिस्टर महाराष्ट्र के बाद, और 1 महीने में मिस्टर इंडिया था, तो सर बोले कि तू मिस्टर इंडिया लड़ेगा, बोला मैं नहीं लड़ेगा क्योंकि टाइटल प्राइस था 2 लाख रुपये और मुझे मिले थे सिर्फ 10,000। तो मैं टारगेट बना के गया था कि अगर अभी भी आप यूट्यूब पे चेक करोगे 2010 का मिस्टर महाराष्ट्र, तो आई वॉज इन वेरी गुड कंडीशन, लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया कि मुझे प्राइस मिला नहीं, तो मैं बोला कि अब छोड़ना है बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि 20 दिन के बाद वो डेट भी मुझे मालूम है 19 मार्च को था 2010 में, महाराष्ट्र बॉम्बे में इसमें हो गया था शिवाजी पार्क में, और उसके बाद 11 अप्रैल को मिस्टर इंडिया था गोवा में। तो अच्छा। 20 दिन में जो बंदा मुझे ये भी बीट करता है, महाराष्ट्र का बंदा, उसी ने मुझे बीट किया था, बोला ऑब्वियसली कि 20 दिन में वही जीतेगा। सुहास काम कर, यहाँ सुहास नहीं जीता था, तो अगर उस टाइम पे उसने जीता तो 20 दिन में ऑब्वियसली उसी को मिलेगा ना, कि लास्ट टाइटल उसका था। बिल्कुल। तो कंडीशन 19-20 थी, लेकिन वो भी प्रिपेयर वो इतना ही करेगा ना जितना जैसे आपने कहा 19-20 का, तो मैं तो फिर 19-20 हमेशा उतना ही रहता है। हर एक को लगता है कि जैसे कि मेरे और सुहास में बहुत कंट्रोवर्सी बोलते लोग कि तुम लोग दुश्मन हो, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको लगता है कि हम दोनों में झगड़ा है। कंपेटिटर तो कंपेटिटर होते हैं ना भाई। कॉम्पिटिटर अगर नहीं रहेगा तो आप बढ़ोगे कैसे, आगे कैसे बढ़ोगे भाई। एक और बात बताओ मुझे सुहास, मुझे ना हमेशा मुझे किसी ने बोला, किसी ने हमारे ने कि आपने ये ज़रूर पूछना आप संग्राम भाई से कि वो मसल ब्लेज को सपोर्ट करते हैं, क्या वो एक्चुअली मसल ब्लेज के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? 100%। और वो ये कहते हैं कि संग्राम चौगले जी का अपना भी एक प्रोटीन का ब्रांड है। ये झूठ है ये बिल्कुल झूठ है, मेरा कोई ब्रांड नहीं है कि वो उनका है, और वो उनकी की बजाय वो मसल ब्लेज को प्रमोट करते हैं। नहीं, कभी उन्होंने मसल, मैंने उनको सवाल बताता हूँ, कहते हैं मैंने उनको हमेशा कोई भी प्रमोशन होती है मसल ब्लेज की, उन्होंने मसल ब्लेज की टी-शर्ट पहनी होती है, क्या वो एक्चुअली में मसल ब्लेज के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? एक तो बता दो, मैं मेरे पास मसल ब्लेज के टी-शर्ट कब आते हैं जब मैं प्रमोशन के लिए जाता हूँ तभी, लेकिन मुझे हमेशा हर महीने मुझे मसल ब्लेज का स्टैक आता है, और मैं कितने बार, जैसे मैं हर टाइम डब्बा खोलता हूँ तो उसका मैं वीडियो बना के आजकल भेज रहा हूँ
क्योंकि लोग, मैं बताना चाहता हूँ सबको कि नहीं सच्ची में मैं खा रहा हूँ, लेकिन किसी को कोई बिलीव नहीं करा। आपने पूछा बहुत अच्छा होगा, आई एम रियली ईटिंग मसल बेस्ड प्रोडक्ट्स। और मुझे कैसा है कि देखिए प्रोटीन, वे प्रोटीन इज़ द बेस्ट। आप कौन सा भी कंपनी लीजिए वो उसका बेस वे प्रोटीन ही है, ठीक है। 19-20 उसमें टेस्ट में हो जाएगा, और थोड़े जो एक्सटर्नल ऐड करेंगे अमाइनो एसिड्स उसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि मसल ब्लेज का प्राइस ज़्यादा है थोड़ा इंडियन बाकी प्रोडक्ट से कंपेरेटिव टू बाकी प्रोडक्ट्स। तो सबको क्या लगता है कि एक तो इंडियन है तो मैं नहीं खा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ मसल ब्लेज के प्रोडक्ट्स। दूसरी बात क्या है कि ये इतना प्राइस क्यों लगाते? रीज़न किसी को वो नहीं है टेंशन कि मसल ब्लेज का मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं कि उसका प्राइस क्यों बढ़ा है। तो देखिए मैं खा रहा हूँ, मैं हमारे संग्राम भाई ने उनके साथ भी वही डील करी हुई है कि सेम डील जो आपका सेम कि यार अरे मैं आपका प्रोडक्ट जनरली आपका प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, लोगों को बताऊँगा कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपने आप से फीस लूँगा। इसमें क्या गलत है? चाहे वो इक्विपमेंट की बात हो, चाहे वो आपके प्रोडक्ट्स की बात हो। बट गाइस सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि हाँ ही सेइंग कि हाँ मैं मसल बेस के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर हुई है। तो भाई एक बात बताओ, मैं आपसे पहले ना वीडियो से पहले डाइट की बात कर रहा था आपसे कि, और आज हम बॉडी पावर में जो मार्टिन फोर्ड है, ही 6 फुट 8 इंचेस और उनकी डाइट है 8000 कैलोरीज। मैंने संग्राम भाई से पूछा, मैंने कहा संग्राम भाई कम से कम 5-6 हज़ार तो बोलेंगे मुझे। कहते मेरी कैलोरीज 2500 है दिन की, 2500 to 3000। कैसे मतलब भाई कैसे मेंटेन कैसे करते हो? मतलब देखिए कैसा है कि हर एक का बॉडी अलग रहता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपकी लीवर की जो कैपेसिटी रहती है वो हर एक की अलग रहती है। अगर आप लीवर की कैपेसिटी कम रहेगी तो आपके पेट में खाना ज़्यादा जाएगा नहीं। तो मैं उस टाइप से गिफ्टेड हूँ कि लीवर का कैपेसिटी कम है तो लीवर को खाना कम लगेगा। तो आपको जो खाना खाते हो, तो खाने की प्रोसेस बता दो कैसे कि आप खाना खाते हो, खाना आपका जाएगा लीवर में, लीवर को जितना चाहिए उतना लीवर रख के मतलब ले लेगी, रेस्ट आपको मसल में छोड़ देगी जो आप डाइट कर रहे हो। उसके बाद क्या होगा कि अगर उसका जो फैट बढ़ता है लोगों को, तो फैट इज नथिंग बट लाइक एडिपोस टिश्यूज जो मसल और स्किन के बीच में बढ़ता है। तो क्या होता है कि अगर लीवर आप जो खाते हो उसका मसल बनेगा, अगर फैट खा रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए आपको, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो ब्लड में जाएगा। मसल प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हो तो उसका मसल बनेगा, और कार्ब खा रहे हो तो उसका एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप उसी हिसाब से खाओगे, आपको मसल बढ़ाने है तो प्रोटीन ज़्यादा खाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोटीन से मसल बढ़ते जाएंगे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा खाएंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे, प्रोटीन जितना बड़ा हो जाएंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या खा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कम ही खाता हूँ, क्योंकि जाता ही नहीं मैं कितने बार ट्राई किया मैंने कि ज़्यादा खाना खाऊँ, लेकिन 250 ग्राम के ऊपर मैं चिकन एक टाइम पे नहीं खा सकता। हैरानी की बात है गाइस, देखो, और हम ये सोच के बैठे होते हैं कि संग्राम भाई हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, मिस्टर इंडिया है, इतनी बारी इतने रिफाइंड है, डिफाइंड बॉडी है, तो ये कम से कम भी एक बारी में 1 किलो चिकन निपटा देते होंगे, 1 किलो फिश खा लेते होंगे। मतलब ना एक परसेप्शन बनी हुई है लोगों की कि अच्छी बॉडी तो ये भाई दबा के खाता होगा। 1 किलो चिकन तो खाता हूँ दिन में, पूरे दिन में, लेकिन 250 ग्राम 4 बार खाता हूँ ना, जैसे 6 से 7 मील करने पड़ेंगे आपको। लेकिन ये सब चीज़ें मैं कंपटीशन टाइम पे करता हूँ, बाकी टाइम पे मुझे घूमना पड़ता है, तो जैसे एडजस्ट होता है कि आपका दिमाग का और आपके मसल का अगर कनेक्शन हो जाता है जल्दी आराम अच्छे से, माइंड टू मसल कनेक्शन, तभी आपका बॉडी बनेगा। अब बॉडी से याद आएगा जो आपका फेवरेट क्वेश्चन, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, जो मैं संग्राम से ज़रूर पूछूंगा, तो भाई ये है सबका फेवरेट क्वेश्चन। मेरा तो क्या मतलब, मेरे से तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सवाल ज़रूर करूँगा, और मैं इसलिए सवाल सबसे करता हूँ भाई, क्योंकि इस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जनरेशन के लिए। क्योंकि आजकल क्या है, लोग सोचते हैं कि एक शॉर्टकट है। जैसे आपने बोला आपकी मेहनत थी बचपन की, आपको पता नहीं, आप इनवेरिएबली फंक्शनल ट्रेनिंग करे जा रहे थे, जिसका आपको रिजल्ट आज मिल रहा है। लोग सोचते हैं कि अब यार हमारा, आपको पता है लाइफ स्टाइल आज क्या हो गया, उससे ये हुआ है कि एक शॉर्टकट, जिसको हम साइकिल्स कहते हैं, आप स्टेरॉइड्स कह लो, कुछ कह लो, आजकल जो यंगस्टर्स हैं सीधा उसकी तरफ, मतलब आपके पास भी आते होंगे ऐसे लड़के कि सप्लीमेंट की तो बात ही छोड़ दो, आप सीधा कहते हैं कि भाई मेरे को बॉडी बनानी है, आप मेरा एक साइकिल तैयार कर दो। आप मुझे बताओ भाई, आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की एक रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है, मुझे पता है। इट्स लाइक अभी ये तो बात ही गलत हो गई, मैं संग्राम भाई से ये बुलवाऊँ कि यार मैं नेचुरल नहीं हूँ। इससे गिवन कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में हो ही नहीं सकता है। कोई मुझसे ये पूछता है कि क्या मैं प्रोफेशनली नेचुरल कम्पीट कर सकता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ भाई, अगर कोई लड़का प्रोफेशनली नेचुरली कम्पीट करना चाहे, क्या वो भाई वो जीत सकता है? हाँ, जीत सकते हैं, जीत सकता है, लेकिन उसका डेडिकेशन इतना ज़्यादा चाहिए। जैसे कि देखिए, आप कुछ अलग चीज़ें जब लेते हो, जब बूस्टर्स आप लेते हो,
ठीक है, आप नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करते हो, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, और एक बूस्टर वाला स्पीड पेट्रोल यूज़ करते हो, क्या होता है कि परफॉर्मेंस में चेंज हो जाता है बस आपकी बॉडी के, है ना। जैसे आपका इंजन जो है, इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ने के लिए आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालते हो, सेम चीज़ ऐसी रहती है कि हम लोग कुछ जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, जिन्हें प्रोफेशनली कुछ करना है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि मेडिसिन ही रहेगा, रॉइड्स ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपकी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से मसल बनता है। लेकिन जो राइड्स का काम क्या है कि आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाए, जितना आप खाते हो उतना आपकी बॉडी ने एब्सॉर्ब करना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपका एपेटाइट अच्छा बढ़ जाएगा तो ये चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि फैट बर्नर्स रहते हैं, फैट बर्नर क्या करते हैं कि आपको फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको नहीं करनी है तभी भी आपका फैट कम हो जाता है। जैसे अगर किसी को नेचुरल करना है तो आजकल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, वहाँ पे आप कॉम्पीट कर सकते हो। भाई मैं आपकी बात मानता हूँ, नेचुरल कंपटीशन बहुत है। कहने की नेचुरल है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो कितने नेचुरल होते हैं। मेरे से जो ज़्यादातर सवाल करते हैं बच्चे कि मैं जाता हूँ स्टेज पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं नेचुरल हूँ, मैं देखता हूँ आगे के जो 10 लड़के खड़े हैं मुझसे 10 गुना ज़्यादा रिमिट है, मुझसे 10 गुना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे डिमोटिवेट हो जाता हूँ। बराबर है। आप मुझे बताओ, उसने मुझसे आज ही सवाल करा है कि आप मुझे बताओ कि क्या मैं नेचुरली compete करके जीत सकता हूँ। तो मैं आपको अपना जवाब बता देता हूँ, जो मैंने उसको जवाब दिया। आप मुझे बताना आपको क्या लगता है। मैंने उसे कहा कि नेचुरली तो compete ज़रूर कर सकते हो, जीतना ना जीतना ये तुम्हारे जेनेटिक्स पे। परफेक्ट, यही बोलना चाहता हूँ आपको। देखिए नेचुरली आप कंडीशनिंग अच्छा कर सकते हो खाने से, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि रॉइड्स अगर लेना है तो आप केजी में नहीं लेते हो, ml बहुत कम क्वांटिटी में लेते हो ना, GM ग्राम्स में लेते हो। यस, तो अगर आप खाना खाते हो अच्छा, लेकिन आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो कैसे कि आपको 3 महीने अच्छे फॉर्म में दिखेंगे, बाकी 8 महीने तो ऑफ सीजन रहेगा, मसल बढ़ाएंगे। आपका तो ऑफ सीजन रहता ही नहीं भाई। रहता है ऑफ सीजन, लेकिन मुझे थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, बाकी मेरे काम रहते हैं ना, शूट्स रहते हैं। तो वैसे कि अगर आपको नेचुरली कॉम्पीट करना है तो आपको वो बॉडी पकड़ के रखना पड़ेगा, और वो मुश्किल होता है। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप 3 महीने कॉम्पीट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, उस कंपटीशन के लिए इतना मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, सॉल्ट बंद करेगा, शुगर बंद करेगा, वाटर बंद करेगा। लेकिन आपको टारगेट रखना है 2 साल का, तो आपको 2 साल जो आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो, 2 साल आपको कंपटीशन प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कंपटीशन प्रिपरेशन 3 महीने का रहता है, उसको 2 साल करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो 2 साल कर सकता है तो 100% ही कैन विन। भाई ने बहुत गहरी बात कह दी गाइस। तो ये आप समझो इस बात का मतलब कि आप रॉइड्स के थ्रू 3 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हो और compete करके जैसा जीत सकते हो। नेचुरली आपको वही फॉर्म 2 साल मेंटेन करनी है। तो अब ये शॉर्टकट ही एक तरीके का, सिर्फ 3 महीने कहाँ 24 महीने। अब ये आपकी कॉल है कि आप, और इस पे जेनेटिक्स भी आ जाएंगे आपके। जेनेटिक तो मैटर करता है, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि जेनेटिक कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग के लिए एटलीस्ट, हर स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। अब आपके 4 एब्स यार, आपको 8 पैक दूसरे देख के तो कहाँ कैसे करेगा, इम्पॉसिबल ना, है ही नहीं। तो आपको बॉडी कैसे कि हाँ, जैसे आप पैक के भी बोलते हैं कि 6 पैक क्यों बोलते हैं सब, कि मैक्सिमम जितने लोग हैं उन्हें 6 पैक ही रहते हैं, 6 पैक बोलते हैं। रॉनी कॉलमन को 4 ही थे, आर्नोल्ड के 4 थे। हाँ। तो कैसे बहुत सारे लोगों को 10 भी रहते हैं। तो एक तो चेंज नहीं कर सकते ना, आपको डिफाइन ही करना है सिर्फ। और डिफिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप फैट कट करते जाओगे। हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा कंट्रोल करना चालू करेंगे, लेकिन आप अगर आप चैंपियन बनना है आपको, तो आपको 1 साल 2 साल के लिए सेम रखना पड़ेगा था। और जैसे 2 साल बहुत लंबा हो जाता है भाई, तभी तो ना, तो इट्स टफ गेम। तो क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ करने से अच्छा अगर आप पहले से प्रिपेयर रहते हो, जैसे हम भी लास्ट मोमेंट पे अगर वाटर कट करेंगे तो क्रैम्प्स आ जाएंगे, मसल कैच करेगा। लेकिन हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे कि 8 दिन से हम लोग कट कर रहे हैं, वाटर कट कर रहे हैं उस लेवल पे, जैसे कि बॉडी को हम लोग चीट करते रहते हैं कि जैसे अगर बॉडी को पानी देते जाएंगे अब तो बॉडी पानी फेंकता रहेगा। तो लास्ट दिन पे क्या करना है आपको कि पानी बंद करना है, तो बॉडी को पता नहीं चलेगा, शॉक। हाँ, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। सेम चीज़ ऐसे कि अगर आप डाइट, अगर आपको उतनी विल पावर है आपकी कि आप 2 साल तक होल्ड कर सकते हो सब चीज़ें, तो यू कैन डेफिनेटली बी अ गुड बॉडी बिल्डर विदाउट टेकिंग एनीथिंग। और गाइस 2 साल एक जनरल नंबर है, किसी के लिए 1 साल भी हो सकता है, किसी के लिए 5 साल भी हो सकता है, किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो भी है राइट भाई, कि मतलब आप कितना मर्जी कोशिश कर लो आपके नहीं आ रहे। अब ये हो गई बात जूस की। भाई एक बात मुझे और बताओ ट्रेनिंग को लेके। अब आपकी मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था, आप अब ये भी बात आपको सुन के बड़ी हैरानगी लगेगी संग्राम भाई की कि ये हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग करते हैं। अब आपको ये लगेगा कि यार ठीक है, इनकी तो बॉडी बनी हुई है, ये है। मैंने यही पूछ रहा था। अब इनका मेरा ट्रैवल है,
अब मेरे को ये टेंशन बनी होती है कि यार मैं तो एक्सरसाइज ही नहीं कह रहे, क्या टेंशन ले रहे हो, 3 हफ्ते में 3 दिन मिल रहा है काफ़ी है। अब जेनेटिक्स है, मैं हफ्ते में 7 दिन भी रिग्रेसिव पुशअप कर लूँ या एग्रेसिव वर्कआउट कर लूँ, आई विल नेवर बी लाइक हिम। क्यों? जेनेटिक्स, बचपन का खाया हुआ, बचपन के वो है। मुझे एक बात बताओ भाई, अब ये जो सारे लड़के हैं ये जानना चाह रहे हैं कि इनको हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए। गाइस, मैं पहली बात मैं संग्राम भाई का ईमेल भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इनका फेसबुक पेज पे भी जाइएगा, जो आपका क्वेश्चन और संग्राम भाई खुद चेक करते हैं सब चीज़ें, आप जाइएगा सवाल करिएगा। और ऑब्वियसली इनके जिम्स भी हैं भाई। किस नाम से जिम है? मेरा नाम फिजिक नाम से, PHYSC, SC स्टैंड फॉर संग्राम, हाँ, एंड PHY स्टैंड फॉर फिजिकल। फिजिक जिम है इनके। आप इनके 8 से 12 कितने जिम भाई? 8 जिम है पुणे में और नवी मुंबई में। आप किसी भी जिम में जाइए, भाई का नाम लीजिए, आपको पता ही है फिर। और इनके 70-80 ट्रेनर्स हैं इनके अंडर, आप ट्रेनिंग करिए। कोई भी गाइस, इस चैनल का मतलब ये है कि आपके जितने भी क्लैरिफिकेशन जो सवाल हैं आप पूछिए। अब आप जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब ट्रेनिंग के लिए भाई कितने दिन काफ़ी है किसी के लिए? अब जब जेनेटिक्स की बात छोड़ के मुझे बताओ, जनरल थंब ऑफ रूल है कि आपको कितने दिन ट्रेनिंग करनी चाहिए टू बी अ कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर। एक दूसरा स्पॉन्सरशिप के लिए भाई, कि अगर किसी को स्पॉन्सरशिप चाहिए, ऐसा क्या, अब ऑब्वियसली संग्राम चॉकलेट जीता है कॉम्पिटिशन तो उसको स्पॉन्सरशिप मिली है, लेकिन भाई कॉम्पिटिशन से कई लोग जीते हैं। इंडिया में हर तीसरा आदमी मिस्टर इंडिया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इंडिया में हर तीसरी फेडरेशन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, लेकिन सब संग्राम चॉकलेट नहीं है। तो संग्राम चॉकलेट ऐसा क्या कर रहा है जो स्पॉन्सरशिप ले रहा है? दूसरा, ऐसा कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो संग्राम 12 महीने एक जैसे रहते हैं, कोई ऑफ सीजन नहीं, ऑन सीजन? देखिए सिंपल है कि मैंने मेरे बॉडी को आदत लगाई है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के करता हूँ 3 दिन, मुझे भी 6 दिन वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल जो लोग हैं, जो बिगिनर्स के लिए बोलता हूँ मैं, कॉम्पिटिटर लोग हैं वो तो 6 दिन करेंगे, 7 दिन भी करेंगे, वर्कआउट करना ही पड़ता है। तो हफ्ते में दिन में 2 बार भी करते हैं? 2 बार भी करते हैं, कि डिपेंड्स अपॉन योर टारगेट्स। अगर आपका टारगेट है, आपके पास दिन कम है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा डिफाइन करना है कुछ, तो आप चेंजेस होते रहते हैं। देयर इज़ नो थंब रूल कि आप 3 महीने का कोर्स करो आपका बॉडी इतना बन जाएगा, ऐसा कुछ साँचा बना के रखा नहीं है कि 3 महीने का सब उसमें डाल दो, आप हर एक के लिए अलग है, बन जाएगा। तो 2 घंटा वर्कआउट करो, 1 घंटा कार्डियो करो, दिस इज कुछ भी नहीं है इसे। आपको सिंपल बात है, आपको रोज़ आपकी बॉडी चेक करनी पड़ेगी। एक डायरी मेंटेन करो, उसमें लिखते जाओ कि आज मैंने क्या खाया और कल मेरे बॉडी पे इफेक्ट क्या है। अगर आप खुद को मॉनिटर करते रहते हो तो आपको पता चलेगा कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिम में जब जाते हो तो जिम में विजिट करने के लिए मत जाओ। वर्कआउट अटेंड करना मतलब वर्कआउट नहीं है, एक्सरसाइज करना मतलब वर्कआउट नहीं है। आपको मसल को ट्रेन करना चाहिए। अगर आप ट्रेन करते हो मसल को 1 घंटे में, तो देखिए अगर कोई सी भी चीज़ आप ट्रेन करते हो तो उसको रिजल्ट तो आनी है। तो क्या कर रहे हैं बंदे, जिम में रेगुलर जा रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा कि वर्कआउट क्या कर रहे हो लोग। तो अगर वो उनको टेक्निक आ जाएगा कि कितना वर्कआउट करना चाहिए, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि 10 मिनट में मेरा बॉडी फुल हो जाता है पूरा, तो उसके बाद मैं कर नहीं पाता। तो बस मेरी बॉडी ने मुझे ये सिग्नल दे दिया कि भाई आज के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे बाइसेप में कर रहा हूँ, 2 सेट में मेरे बाइसेप पूरे पंप हो जाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे आपको ज़्यादा उसको प्रेस नहीं करना है। वो ट्रेन अगर करोगे आप तो मसल आपका ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे उसको ब्रेक करो, दूसरा मसल ट्रेन करो। वेरी गुड पॉइंट गाइस, आपने सोची नहीं होगी चीज़। आई थिंक दैट्स व्हाट डिफाइंस हिम, कि जहाँ आपको लगे कि आपका लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो गया है, जहाँ आपको लगे कि जैसे आप बाइसेप कर्ल मारते हो आपका तो कईयों का 10 सेट में होता है, कईयों का 2 सेट में हो जाता है। अगर आपका लग रहा है 2 सेट में हो गया लेकिन आप फिर भी 10 सेट तक कर रहे हो, और भाई मेरे साथ भी कई बार हुआ है संग्राम भाई कि मतलब दूसरे सेट या तीसरे सेट में ऐसे हो जाते हैं आर्म्स फटने वाले, लेकिन हमें लगता है यार कम है, ये तो कम है, ज़्यादा और कर लेते हैं, इसमें तो कुछ बनेगा ही नहीं। और यहाँ ये गलती होती है, तो ये तो आपने बता दिया। अब बात करते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो स्पॉन्सरशिप को लेके जो आप लड़कों को बताओगे कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। आप जेन्युइन हो, आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प करते हो, लेकिन ऐसा क्या भाई जो उन्हें भी करना चाहिए कि वो भी आपके जैसे बने? देखिए, मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं आई एम फॉलोइंग माई ड्रीम्स। मैंने एक टारगेट रखा है कि मुझे ये सब करना है। जैसे मैंने जिम खोला है, बिजनेस के लिए खोला है, लेकिन मैंने 15 साल में जो मेरे पास नॉलेज है मुझे वो देना है। तो अगर मैं जाके किधर भी बात करना चाहूँगा तो मैं दे नहीं सकता। लेकिन मेरे खुद के जिम है, तो हर जिम में मैं हर महीने एक सेमिनार रखता हूँ, एक सब्जेक्ट लेके। जैसे कि व्हाट इज़ BMR, जो जनरल पब्लिक है उनको कुछ मालूम नहीं है चीज़। मैं साइंटिफिक चीज़ें ज़्यादा बताता नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या बताता हूँ कि जनरल जो लोग हैं उनके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिकल, बस प्रैक्टिकली क्या चाहिए। सी उनको मालूम है कि कार्ब क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, ये उनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बस आपको उनको ट्रेन करना है
कि आपको ये चीज़ें हैं, इसमें से ये मिलता है, लेकिन आपको इतना इतना खाना है। अगर आपको आप पूरा बताने जाएंगे कि ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब है, सिंपल कार्ब है, ये सैचुरेटेड फैट है, ये पॉलीसैचुरेटेड फैट है, ये अनसैचुरेटेड फैट है, ये एक सब उनको मालूम नहीं है, ये सिर्फ हैमरिंग हो जाएगा उनके ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जनरल जो पब्लिक है उनके लिए मैं सेमिनार लेता हूँ, तो प्रोफेशनल के लिए लेता नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो क्लास है, मैं बॉडी बिल्डिंग किसी को ट्रेन ज़्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग से ज़्यादा है भाई बाला। आपने बाला को ट्रेन किया? हाँ, बाला को मैंने मतलब जस्ट गाइड किया यार। बाला इज़ अ टॉक ऑफ द टाउन इन बैंगलोर। हम यहाँ बैंगलोर में गाइस, और बाला का भी हम इंटरव्यू करेंगे। वाटर क्या भाई था उसका, क्या स्टोरी है? वाटर टैंकर। तो बाला, आपने गाइस सुना होगा, बाला की एक स्टोरी आई है, हर जगह बाला की बात हो रही है। वाटर टैंकर जो हर जगह छा गया। ही इज़ अ बैंगलोर बॉय, बेंगलोर का लोकल है, और उसका भी इंटरव्यू करेंगे हम। बाला का भी आज करना था, बट वो अपेरेंटली ही इज़ ट्रैवलिंग। तो उसके पीछे कौन? संग्राम भाई। आई नो इज़ मॉडेस्ट, लेकिन भाई आप कुछ तो ऐसा बताते हो जो लोगों को हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए चाहे वो कंपनीज़ हैं, चाहे लोग हैं, आपसे जुड़ते हैं, राइट। जैसे बाला की मैंने सबसे पहले बात पूछी, मैंने कहा बाला ऐसा तूने क्या करा? बात वाटर टैंकर की नहीं है भाई कि कोई वाटर टैंकर है, या मैंने कई स्टोरी जैसे करी। एक फ्रूट वाला है जो फिटनेस मॉडल बन गया, एक पानी पूरी बेचता है, उसकी ड्रीम है बॉडी बिल्डिंग। ख्वाब सबके हैं। जो मेंटोर होता है ना, सेल्फलेस मेंटोर, जिसका मेरे को एक ही काम है कि मुझे बताना है, वो मुझे आप में नज़र आता है, जो कहता है कि यार मैं चाहता हूँ कि एक और संग्राम बने। हाँ, मैं भी चाहता हूँ, होना चाहिए वैसा, एक और संग्राम बने। और बाला को आपने संग्रामी बना दिया एक तरीके का। नहीं, एक्चुअली क्या है कि उसके पीछे और एक आदमी है, हाँ। अश्विन गौड़ा। हाँ। क्योंकि कैसा है कि देखो, जो कोयला रहता है, कोयले के अंदर अब डायमंड बन जाता है, लेकिन उसको तराशने में जाए ना आपको। तो जैसे कि बाला वर्कआउट कर रहा था, थोड़ा वो प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन उसके जो प्लस मसल थे जिसमें वो जेनेटिक उसका अच्छा था, जैसे उसके आर्म्स बहुत अच्छे, चेस्ट उसका बड़ा है बहुत, ये चीज़ें, लेग्स का सेपरेशन अच्छा है उसका, लेकिन उसका बॉडी एक्टोमाप है। बाला इज एक्टोमाप। तो अभी वाटर टैंकर चला था, आपको देख करेंगे कि अब खाना उसका क्या रहेगा। लेकिन जस्ट हमने क्या किया कि मैं हूँ, एक मुनीश करके लड़का है, और अश्विन गौड़ा है, तो ये सब ने हमने क्या किया कि नहीं, बाला इतना हार्ड वर्क कर रहा है, तो लास्ट ईयर उसने कॉम्पीट किया नहीं था, तो अश्विन मेरे पास आया कि भाई हमें इसे ट्रेन करना है, बहुत अच्छा बंदा है, पूरा बेंगलोर उसको लाइक करता है, बेंगलोरियन सच्ची में बाला को बहुत लाइक करता है। अरे प्यार उसके लिए इतना लोगों के लिए यार, कि बाला वाला मेरे साहब आए थे, उन्होंने कितने बार उसको मतलब खुद बताया कि ही इज़ माय फेवरेट बॉडी बिल्डर, सो नथिंग लाइक दैट, एंड ही इज एन इंस्पिरेशन टू मेनी नाउ। यस। और जो राजेश है, जो जिनने अभी बॉडी पावर का ये इवेंट पूरा लिया था, उनको भी मैं बहुत ये करना चाहूँगा कि उन्होंने भी इतना सारा किया ना बाला के लिए और बाकी सब बॉडी बिल्डर के लिए, इवेंट के लिए। तो बाला के लिए हमने क्या किया था कि बाला के जो वीक मसल थे, जिससे उसके लेग को सेपरेशन नहीं आ रहा था, तो हमने बताया कि वो उसको क्या करना है। देन डाइट उसका थोड़ा चेंज कर दिया हमने कि तो, और थोड़ी जो क्रिटिकल चीज़ें थी कि लास्ट मोमेंट में करनी चाहिए, वो बाला को कुछ मालूम नहीं था। जस्ट हमने वही किया, मैंने कुछ बाला को किया नहीं है, हार्ड वर्क पेज ऑफ ऑलवेज। तो बाला ने हार्ड वर्क किया, जस्ट मैंने उसको थोड़ा सा गाइडलाइन किया हुआ है। मैंने अकेले नहीं किया, मैंने किया, मुनिश ने किया, अश्विन था, उसका वर्कआउट ले रहे थे सब। लेकिन क्या कि अगर कोई अच्छा कर रहा है बंदा, तो बाला इज़ वेरी ग्राउंड पर्सन। हर जगह बोलता है कि मैंने ट्रेन किया, मैंने ट्रेन किया। हाँ, मैंने ट्रेन किया उसको, ठीक है, लेकिन उसका भी मेहनत है ना, क्यों कभी बोलता नहीं कि मैंने मेहनत की। बिल्कुल। हाँ, मुझे मेहनत करने में संग्राम भाई ने हेल्प किया, दिस इज गुड थिंग। भाई मेहनत क्या है, मैं मानता हूँ हर एक की मेहनत होती है। एज अ मेंटोर, आप गुरु का क्या काम होता है? जैसे आप मेंटोर कर रहे हो किसी को, आप अब जैसे बाला इतने सालों से मेहनत कर रहा था, एक दो चीज़ें उसको ऐसी पता होनी चाहिए जो नहीं पता थी, जिससे उसकी गेम बदल गई। ये परफेक्ट। अब वो तो एक दो चीज़ें किसने बताई? आपने बताई। अब वो होते ना, वही एक दो चीज़ें अगर उसको पूरी ज़िंदगी पता ना लगती तो उसे ना बन पाता। यस, आप समझ मेरी बात? परफेक्ट। तो आप क्रेडिट लो उसका, बिकॉज यू नो ये चीज़ें कोई नहीं बताता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि किसी के लिए ना, मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं कई चीज़ें गलत कर रहा था पहले, जैसे वही स्टैंडर्ड अप्रोच, बैक बाइसेप, चेस्ट बाइसेप। अब कुछ बताने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप अपने आप पे ट्रायल एंड एरर करे जा रहे हो। फिर क्या हो जाता है कि भाई आपकी बॉडी एक लेवल पे आ जाती है, वो ग्रो करना बंद कर देती है। यस। अब वहाँ पे या तो बहुत डीमोटिवेटेड हो जाओगे, या आप कहोगे कि यार आई नीड समबडी टू गाइड मी। वहाँ पर जैसे लोग आ जाते हो ना, और वही हुआ जो आपने किया। आप ऐसा बोल सकते हो। So guys, I have a guest here. You're Nathan, right? Yes. Nathan, why are you shy? The wizard. Yeah, he's being filmed.
Nathan, you can be here and say hi, the rapper. And guys, here the wizard. you know him. I'm the. Yeah. So he's shy. Nathan Essay, he's the guy who has trained many international athletes. So I don't know why you shy. You were like 5 minutes, like 2 hours ago, you were I rapping. think he's shy. I'm not shy, but I didn't realize you was filming. So Nathan, tell me, yeah. how many people have you trained? How many people have you trained? Too many. I have 60 athletes at the moment. Including Jaco? Yeah, we was working with Jaco, but he got injured. Okay. So he went through a recovery phase. Rooney Winkler, I worked with. Ronnie Winkler, Yeah. Mr. Olympia. Back in 2014. Yeah. Sangram's brother. His brother had a variety of different IFBB athletes. One of my athletes placed 5th in the Olympia when it was a 202 division, and then he went on and become Rookie of the Year in 2011. And then I had British champions that then go on and win their pro cards for Wow. the overall Arnold Classic winners. Yeah. He's a legend. See the way he's talking. The way he's talking, he's like Arnold guys are Classic. too kind. He's like this, is like that. He's a legend, guys. No, and, you no, know, no, no, and a very good rapper. I've got a different interview. We just got to know about his new talent. Yeah, The so we rap just skill. discovered his new talent. There was a Kannada rap happening here. He didn't understand a word of it, and he was just doing this. So I got a different interview with him where he will talk about He can make dead man live. very lively guy. We're going to have him in a different section wherein he will talk about how many athletes he has trained, including Jaco, including Ronnie Winkler, all the Mr. O's that I'm talking about. We got to have an interview, separate interview We're with you. definitely gonna have an interview. It's like, you know, you got to tell us, all the friggin' Indians, where are we going wrong? Yeah. Because I was just telling him We're that gonna get this guy. we're going to get more we're gonna Sangrams, get this guy. more Yeah. Sangrams. We got to give India more Sangrams. You know, I'm very the first time I come to India, I was very surprised how good some of the physiques were. You know, I can see that there's good potential, but then there's a gap between, you know, obviously going to where Sangram is. You got the younger guys coming up as well. You know, there's some good physiques, but obviously we want to make the physiques even better and bigger. Yeah. Because when they go internationally, they're going to be up against some of the bigger guys. You saw the guys today at Fit Factor, right? They Yeah. have the frame, but they're clueless. I mean, if you see them. You know, a lot of the guys in Fit Factor, none of them train legs. You know, you can see that straight away. See what he just said? Guys in India don't train legs. Yeah. Well, that includes me too at times. Well, I'm not taking anything away. No, for sure. But I think it's just, you know, it needs more education, and obviously the more we're in India, the more we're learning from you guys, the more you guys are learning from us, and you know, it's a really good start. Absolutely. And you know, we are on a body power tour where Nathan, Nick, Sangram, all the Indian and international athletes are on a common platform, guys. And I'm going to have everyone talk about their experience, what they are doing, including Sangram, what he's been doing. It's going to be a wonderful next 2 weeks, and I'm going to be sharing each and everything with each one of you. So thank you so much, Sangram bhai. Thank you so much, Nathan, for dropping by, man. We got to have a Sorry, different guys. one. So you can The call him a main rapper. guy. You call him a rapper. These guys, top guys. Thanks for everything. Thank you so much. So I shall see you on the other side.